हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज। तो हमने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये हमको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। हमको इन सारे पार्ट्स को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं आपको अभी आंसर शीट शो कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था 3, 6, 9, 12। सेट ए दे रखा था 3, 6, 9, 12। तो आपको ये लिखना है, सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म का ब्रैकेट लगाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे एक्स। और जो ये आपको दो बिंदु दिख रहे हैं, इसका मतलब है सच दैट इज 3n, कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन n एंड n लेस देन 4। इसका मतलब ये हुआ, जो x दिया गया है वो 3n की फॉर्म में है, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 और 4 के बीच के नंबर हैं। मतलब मान लीजिए आप पहले आप पुट करोगे 2, नहीं पहले आप पुट करोगे 1, क्या आएगा 3। फिर आप 2 पुट करोगे 6 आएगा। फिर आप पुट करोगे 3, 9 आएगा। फिर आप 4 पुट करोगे 12 आएगा। अब आ गया ना हमारा 3, 6, 9, 12, तो हो गया सोल्व, हैंस प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। ओके। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का आंसर है एक्स सच दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ 2n, n इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन n एंड n इज लेस देन 5। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें पावर ऊपर दे रखी है। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, क्या आएगी 2 आएगी, फिर 2 पुट करेंगे 4 आएगी, फिर 3 पुट करेंगे, ऐसे करके हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी सेम ही है, उसमें बस 2n की जगह 5n दे रखा है, और वहाँ पे वो 1 जो है वो n से छोटा है, और n जो है वो 4 से छोटा है। तो बढ़ते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है, हम हमें फोर्थ पार्ट दे रखा है 2, 4, 6 और सो ऑन। इन डॉट का मतलब है सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिटी तक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा फोर्थ दे रखा है। फोर्थ का आंसर हुआ एक्स दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें कोई लिमिट नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, बस ये 1 से शुरुआत होगी, और क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होते हैं, और इन्फिनिटी तक जाएगी। तो पहला हो गया 2, फिर हम इसमें पुट करेंगे 2, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, एंड सो ऑन फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है 1, 4, 9, कोमा डॉट 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 और 100 तक। मतलब 1, 4, 9 तो दे रखा है, और 9 से लेके 100 तक इसको मेरे को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं आंसर शीट खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू एन एंड 1 इज लेस देन एन एंड एन इज लेस देन 100। मतलब इसमें हम 1 to 100 सारे नंबर पुट करेंगे। सबसे पहले 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3, 9 आ गया। तो हमारा आंसर आपको दिख रहा होगा आ रहा है, ऐसे ही जाके 100 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं क्वेश्चन शीट खोलता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो हमको ये जो दे रखे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको इनको रोस्टर फॉर्म में देना है। तो फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल्स टू एक्स दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो मैं आपको शीट शो कर देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है जो एक्स है वो एक ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7 और इन्फिनाइट तक होते हैं। बट तो इसका आंसर तो यही हो गया, 1, 3, 5, 7 कोमा डॉट 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 इन्फिनाइट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। मैं क्वेश्चन शीट खोल लेता हूँ एक बार। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर -1/2 और एक्स एंड 9/2। ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कह रहा है एक्स जो है वो एक इंटीजर है, और वो -1/2 जो है वो एक्स, वो छोटा है एक्स से, और 9/2 जो है वो एक्स से बड़ा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्स की -1/2 और 9/2 के बीच में जो अक्षर आते हैं उनको लिखेंगे। सबसे पहले 0, 1, 2, क्योंकि वहाँ इंटीजर लिखा हो और इंटीजर वैसे लिखेंगे।
0 1 2 3 4 इसका आंसर्स हो गए। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट कह रहा है सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेस देन 4। तो ये तो क्वेश्चन ये कह रहा है थर्ड पार्ट कि जो एक्स है वो इंटीजर है और एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है, लेस देन 4। ये जो साइन है इसको कहते हैं लेस देन 4। तो अगर 4 से छोटा है एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, -2, फिर -1, 0 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे। सॉरी थर्ड 3 पुट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन दे रखा था जो एक्स स्क्वायर वो 4 ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे हमारा 2 को पुट करेंगे तो 4 आएगा 1, लेकिन उसके छोटा आ सकता है लेकिन 4 से बड़ा नहीं आ सकता। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, मैं क्वेश्चन शीट दिखा देता हूँ। तो हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है डी इक्वल्स टू एक्स दैट इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। हम ये जो लोयल दे रखा है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, लिख देंगे। अभी आंसर शीट शो करता हूँ 1 मिनट में, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो गया LOYA। अब आप कहेंगे कि भैया आपने एक अक्षर छोड़ दिया L। तो जैसा कि आपको मैंने पहले पहले बताया था कि हम एक अक्षर को 2 बार नहीं लिख सकते। वो ट्रिगोनोमेट्री वाला एक था ना वर्ड, याद है, और एक बेटर था, हमने उसमें भी तो यही किया था। तो ये वही क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे LOYA। तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ जो कि है मंथ्स के बेसिस पर। रुक जाइए। तो हमारा फिफ्थ पार्ट कह रहा है एक्स दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हाँ और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर में तो दे रखा है। हाँ तो वो महीने जिसमें 31 डेज नहीं होते उसका हमको एक सेट बनाकर लिखना है। अभी लिख देते हैं, आंसर शीट शो कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा फिफ्थ पार्ट में वो महीने जिसके 31 डेज नहीं होते वही लिखने हैं, जैसे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और फिर आपको रोस्टर फॉर्म का साइन लगा देना है। तो हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी। अब सिक्स्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक्स सो दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब जो एक्स सो दैट एक्स है वो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, लेकिन के से पहले पहले जो के से पहले पहले आते हैं हमें बस वही लिखने हैं। जैसे होगा BCDFGH J। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। बढ़ते हैं सिक्स्थ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन तो है मैच द फॉलोइंग। तो मैं आपको इसको तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसके। फर्स्ट वाले का है थर्ड, क्योंकि 1 2 3 6 सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 जो है इन सबसे कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया C। सेकेंड है 2,3 2,3। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट वाला, क्योंकि ये 2 और 3 प्राइम नंबर हैं और ये जो और 6 जो है इन दोनों से डिवाइड भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा क्योंकि इसमें MATHEICS आ रहा है और वो सारे लेटर्स आपको D वाले ऑप्शन में दिख रहे होंगे मैथमेटिक्स वाले वर्ड में, तो इसका आंसर सीधा वही हो गया। अब फोर्थ हुआ 1 3 5 7 9। ये सब आपको दिख रहे होंगे, ये सारे ओड हैं और ये सारे 10 से नीचे भी हैं, तो इसका आंसर हो गया B वाला। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब इसकी दूसरी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा एक्सरसाइज, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको मैं एक्सरसाइज 1.2 भी डाल दूंगा जल्दी। तो थैंक यू, फॉलो मी गाइस, सब्सक्राइब मी एंड लाइक शेयर ऑल्सो। थैंकिंग यू। Thank you guys for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon.